हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंडर क्लासेस। मेरा नाम है विक्रम और आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.5 में यूज़ होने वाले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स फॉर रियल नंबर्स। तो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं अपने ए को कि वो एक इंटीजर है जहाँ पर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी है और वो एक रियल नंबर है। एंड यहाँ पर जो हमारी पावर्स गिवन है m और n, वो भी हमारी रैशनल नंबर है। तो चलिए अब हम इनको एग्जांपल्स के थ्रू समझते हैं। तो आप पहले भी एक्सपोनेंट्स को अच्छे से पढ़कर आए हैं। जैसे अगर कोई एग्जांपल लिखा हुआ मिलता है आपको 2 की पावर 6, तो यहाँ पर हमारा जो 2 है वो हमारा बेस होता है, ये आपको पता है। और जो हमारा 6 है ये हमारी पावर होती है। तो ऐसे ही हमारा ये जो a है यहाँ पर, ये हमारा बेस है और हमारी जो m और n है वो हमारी पावर्स है यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट आइडेंटिटी है, फर्स्ट आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a इज टू की पावर m इंटू a इज टू की पावर n इक्वल होता है a इज टू की पावर m प्लस n। यानी कि क्या है रिलेशन है यहाँ पर, अगर दो इंटीजर्स का बेस सेम हो और उनकी पावर डिफरेंट हो या सेम भी हो, तो मल्टीप्लाई के रिलेशन में वो पावर्स ऐड हो जाती हैं अगर उनका बेस सेम हो। एक एग्जांपल के थ्रू अगर हम इसको समझे तो देखिए, जैसे कोई आपको एग्जांपल मिला हुआ है 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। तो अगर बेस सेम है, दोनों इंटीजर्स का बेस सेम है, तो इनटू के रिलेशन में पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। 2 + 3 हो जाएगा, यानी 5 की पावर 5 आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट जो हमारी आइडेंटिटी है a इज टू की पावर m अपॉन a इज टू की पावर n इक्वल होता है a इज टू की पावर m माइनस n, जहाँ पर हमारा जो m होगा यानी ऊपर वाला जो इंटीजर की पावर होगी वो बड़ी होगी डिनोमिनेटर वाले इंटीजर की पावर से। यानी कि यहाँ पर क्या रिलेशन है, अगर दो इंटीजर सेम है और वो अपॉन के रिलेशन में है तो उनकी पावर्स जो है डिवीजन में सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। यानी कि एक एग्जांपल ले लें, अगर यहाँ पर लिखा हुआ है 2 इज टू की पावर 5 अपॉन में 2 इज टू की पावर 3, तो इसका जो रिजल्ट आएगा यहाँ पर देखिए आपका बेस सेम है। अगर बेस सेम है तो यहाँ पर 2 इज टू की पावर 5 माइनस 3 हो जाएगा, यानी पावर जो है सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे आपस में, तो ये 2 इज टू की पावर 2 आ जाएगा आपका आंसर। ऐसे ही आपकी थर्ड आइडेंटिटी है, उसमें देखिए a इज टू की पावर m और उसकी होल पावर n दे रखा है, तो इसका जो रिजल्ट होता है वो a इज टू की पावर m इंटू n हो जाता है। यानी कि अगर कोई इंटीजर है जिसकी आपको पावर गिवन है और उस पर होल पावर भी गिवन है, तो इसका जो रिजल्ट होता है यानी कि उस इंटीजर की वैल्यू वहीं सेम रहती है और पावर्स जो है वो आपस में इंटू हो जाती है। यानी ये जो पावर है ये आपस में इंटू हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें सॉल्व होके आ जाता है हमारा आंसर 5 इज टू की पावर 6। ऐसे ही हमारी जो फोर्थ आइडेंटिटी है उसको आप देखें, a इज टू की पावर m इंटू बी इज टू की पावर m इक्वल होता है a इंटू बी की पावर m के इक्वल हो जाता है। यानी कि अगर आपको दो इंटीजर्स गिवन है लेकिन उनकी पावर सेम है, जैसे दो इंटीजर्स डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल के लिए एक इंटीजर ले लेते हैं 5 और उसकी पावर 2 रख लेते हैं, दूसरा इंटीजर ले लेते हैं 3 उसकी पावर 2 रख लेते हैं। अगर यहाँ पर पावर सेम हो और बेस डिफरेंट हो तो इसमें क्या रिजल्ट निकलता है, हम बेस को इनटू कर देते हैं आपस में और पावर को सिर्फ एक बार लिख देते हैं होल पर, यानी 15 की पावर 2 आ जाएगा यहाँ पर, 5 3 15। नेक्स्ट है हमारा a इज टू की पावर 0 जो होता है वो इक्वल होता है 1 के। यानी कोई भी एक इंटीजर हो, किसी भी इंटीजर की अगर पावर 0 है तो उसका जो रिजल्ट होता है वो 1 आ जाता है आंसर। यानी कि एग्जांपल देखें, अगर हम जैसे कोई भी इंटीजर 5 ले लेते हैं, 5 की पावर 0 क्या होगा, 1 हो जाएगा। 3 की पावर 0 ये भी 1 हो जाएगा। 1 की पावर 0 ये भी हमारा 1 हो जाएगा। यानी किसी भी इंटीजर की अगर पावर 0 होती है तो वो 1 हो जाता है। लास्ट हमारी सिक्स्थ आइडेंटिटी, जिसमें 1 अपॉन a इज टू की पावर n इक्वल होता है a इज टू की पावर माइनस n के। यानी कि अगर कोई आपको इंटीजर डिनोमिनेटर में गिवन है यानी 1 के, जैसे फॉर एग्जांपल 1 अपॉन में 5 की पावर 2, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। अगर इसको आपको डिनोमिनेटर में से हटाना है पावर को, तो ये 5 की पावर -2 आ जाएगा हमारा आंसर। एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
अगर सपोज 1/2 की पावर 3 है तो इसको इस तरह से लिख देंगे 2 की पावर -3। या फिर इसका इन्वर्जन देख लीजिए आप, अगर आपको कोई क्वेश्चन इस फॉर्म में गिवन है 5 की पावर -3, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा 1/5 की पावर 3। तो आप दोनों ही तरीके से कर सकते हैं इसको। उम्मीद है आपको सारी आइडेंटिटीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स की। इनका यूज़ हमें एक्सरसाइज 1.5 में करना है। तो चलिए वीडियो यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।